अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। और ये बातें मैं कई बार आपको पढ़ा दिया हूं, लेकिन आज जिसकी बात कर रहा हूं आपके सामने यूज में रहता है, आपके घरों में दिख जाता है, उसे आप देखते हैं आसानी से, वो आपको मिल सकता है। तो ऐसी चीजों के आज हम जिक्र करते हैं जो आपकी काम की है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आपको मैं समझा चुका हूं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन बहता है ना, उसे ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब आपको एक करिश्माई चीज समझाता हूं, ध्यान से उसे आप देखेंगे। जब 1 एम्पियर की धारा बहती है, जब 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो 650 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरो लगा दिया। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना इलेक्ट्रॉन, कोर्ट में मोबाइल है, उसे काट लीजिए, कोर्ट के किसी जेब में है। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में बहता है। आप समझ लीजिए कि 1 एम्पियर की धारा की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 1 एम्पियर की धारा मतलब कि 625 के बाद 15 जीरो लगाकर रखा हूं, इतना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। दीजिए मुझे, इतना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। अब समझिए, लीजिए, अब इसे समझिए कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मैं इसकी बात कर रहा हूं। जरा सोचिए, अगर अभी तक आप इस बात को नहीं समझते तो समझिए कि जब 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो 1 एम्पियर की धारा बहती है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना इलेक्ट्रॉन एक बार में गुजरते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वो आपका करंट है, और जितना तेजी से गुजरते हैं वो आपका वोल्टेज है। जो उसे रोकने के लिए खड़ा होता है वो आपका प्रतिरोध है, वो आपका रेजिस्टेंस है। फिर बात करते हैं, इसको एम्पियर में आप माप लेते हैं। ये बात आप स्पेशली समझिएगा, स्पेशल आपको मैं समझाया हूं। जो चीजें आप देखते हैं हम उसकी बात करेंगे। फिलामेंट, आपके घर में जो बल्ब लगता है, जो पीला कलर का जलता है, उस बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, पतला वायर लगा होता है। ध्यान से देखिएगा, चमकता है। तो क्यों चमकता है भाई? क्योंकि वो टंगस्टन धातु का होता है। किस धातु का होता है? टंगस्टन धातु का होता है। और फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। जो हमारे घर के बल्ब में लगा होता है, टंगस्टन धातु का होता है। उसका काम है चमकना, उसका काम है चमकना। आप ध्यान से देख लीजिए, तो टंगस्टन धातु का क्या काम है? चमकना। याद रखिएगा कि जो बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है वो टंगस्टन धातु का होता है, उसका काम होता है चमकना। तो कोई पूछे कि टंगस्टन ही क्यों लगाया जाता है, तो आप बताइए कि सर टंगस्टन जो धातु होती है वो चमकती है, अब बल्ब में उसका जगह चमकने के लिए यूज करना है, इसलिए हम उसमें फिलामेंट यूज करते हैं टंगस्टन धातु का। ये चमकता है, तो टंगस्टन धातु क्या करता है? चमकता है। अब बात करते हैं नाइक्रोम की वायर का। तो जो नाइक्रोम का वायर है ये गर्म करता है, गर्म करना इसका काम है, ये गर्म करता है। जैसे नाइक्रोम का वायर है, आप देखेंगे घर में हीटर होता है, हीटर में जो वायर यूज किया जाता है वो नाइक्रोम का होता है। जो प्रेस आप देखते हैं वो नाइक्रोम का होता है। अब बहुत सारी चीजें हैं, जो भी गर्म करने वाली चीज है इलेक्ट्रिक के जरिए, समझिए कि उसमें नाइक्रोम वायर का यूज किया गया है, क्योंकि नाइक्रोम वायर का ही काम होता है गर्म करना। मजा आता होगा आपको इसे पढ़ने में। अब बात करते हैं कापर की। अब कापर का काम होता है नाचना। कापर का जो तार होता है वो नाचता है, इसका काम है नाचना मेरे बच्चे।
अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके घर पंखा है, जो भी चीजें नाचने वाली है, आप मशीनरी और सामान देख लीजिए, वो मशीन देख लीजिए, इस पर ट्यूबवेल वगैरह चलता है, माने कोई भी चीज अगर नाचने वाली है तो उसमें लिए सबसे बेहतर क्या होगा, कॉपर। तो उसमें कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं, जो भी नाचने वाला होता है। तो तीन चीजें मैं आपको खास बताया हूं कि फिलामेंट, उसमें टंगस्टन वायर होता है, इसका काम होता है चमकना। नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार का मतलब होता है गर्म करना, वो गर्म करता है, उसका काम है गर्म करना, जैसे हीटर में, प्रेस में ये सब लगा होता है। कॉपर, कॉपर का वायर का काम होता है नाचना, जैसे पंखा वगैरह में लगा रहता है, क्योंकि ये नचाता है। ध्यान दीजिए, यहां एक और बात बताता हूं आपको। देखिए, घर में जब आपके घर में वायरिंग होता है, भले लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद पता नहीं होता है कि कौन तार क्या है। और मिस्त्री जब आपके घर में इलेक्ट्रिक मिस्त्री आता है तो देख के ही बता देता है कि ये कौन सा वायर है। तभी ना आपके घर में वायरिंग रहता है तो कोई दूसरा भी मिस्त्री आता है तो आके उसे देख के समझ जाता है कि कहाँ गड़बड़ी है, मुझे ये कौन सा वायर क्या है। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जो रेड कलर से मैं लिखा हूं ना, ये जब आपके घर के वायरिंग में कहीं लाल तार दिख जाए, देखो ध्यान से, इसे लाल से ही लिख दिया हूं ताकि आप आसानी से समझें। जब लाल तार दिख जाए तो समझिए कि ये फेस है, इसे आप फेज बोलते हैं, ये आपका फेज है। तो लाल तार क्या होता है, लाल तार मतलब क्या, फेस। याद रखिएगा, लाल तार को फेज बोलते हैं। तो जो आपके घर के वायरिंग में कहीं लाल तार दिखे तो समझना कि ये फेज है। अब कहीं पीला तार दिख जाए चाहे काला दिख जाए, देखो मैं काला से इसे बनाया, अगर पीला तार दिख जाए चाहे काला तार दिख जाए तो समझना कि वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। देखो मैं न्यूट्रल को ब्लैक कलर से बनाया हूं, यहां लिखा हूं पीला, अभी लिखा काला। इसका मतलब कि अगर काला तार दिख जाए चाहे पीला तार दिख जाए तो समझिए कि वो न्यूट्रल है। ओके, तो हम फेस समझ लिए, हम न्यूट्रल समझ लिए। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस में। ध्यान से देखो, जो जाने वाली करंट होती है, तीर लगाया हूं मैंने, ये करंट जा रही है, तो जो जाने वाली करंट होती है उसे आप फेज बोलते हैं, फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज। अब ये जाने के बाद डिवाइस से फिर रिटर्न होगी, और जो आने वाली करंट होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जा रही है फेज से, फेज जा रहा है, लौट रहा है, वो आपका न्यूट्रल है, वो आपका न्यूट्रल है। तो करंट जो सप्लाई हो रही है, जा रही है, आपका फेज कहलाता है, जो रिटर्न होकर जाता है वो आपकी न्यूट्रल कहलाती है। इसे समझिए। एक नाम आता है अर्थिंग का, एक नाम अर्थिंग का भी आता है। आप प्लग में चाहे सॉकेट में देखे होंगे, सबसे ऊपर लगा रहता है, और ये सबसे बड़ा और मोटा तार होता है, सबसे बड़ा और मोटा, इसे बड़ा करके लगाया जाता है कि जरूरत के हिसाब से उसे आप कहीं सॉकेट में इधर उधर करना है तो कर सकते हैं। तो प्लग में सबसे ऊपर चाहे सॉकेट में सबसे ऊपर जो तार मोटा और लगा होता है उसे हम बोलते हैं कि अर्थिंग है। इसका काम क्या है, अगर यह कहीं लीक कर रहा है तो जो लीकेज करंट होती है उस करंट से इसका काम होता है बचाना, उससे इसका काम होता है बचाना, ये बचाता है। अर्थिंग इसीलिए दिया जाता है कि कम से कम आदमी को ना मारे, आदमी को ज्यादा घात ना पहुंचाए, क्योंकि जो लीकेज करंट है उस समय इसी का काम है, इस अर्थिंग का ही काम है उससे करंट से बचा लेना, आपको ये करंट से बचाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नई वीडियो में हम आपके साथ फिर नए नए चीजों को लेकर के आएंगे।